नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज इंडिया 24 लाइव। हर कदम सच की ओर। राकेश टिकैत की किसान हुंकार महापंचायत में गरजी किसान एकता की आवाज। श्रावस्ती जनपद के रत्नापुर में भारतीय किसान यूनियन की ओर से विशाल किसान हुंकार महापंचायत रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के पहुंचने से किसानों में भारी उत्साह देखने को मिला। टिकैत खुद ट्रैक्टर चलाकर सभा स्थल पहुंचे, जिससे किसानों में जोश की लहर दौड़ पड़ी। जनसभा को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि आज देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। टिकैत ने कहा कि पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है और सरकार असहमति की हर आवाज को कुचलने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब विपक्ष बिखर जाता है तब तानाशाही बढ़ती है। मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर पहुंचने पर सपा विधायक इंद्राणी वर्मा ने राकेश टिकैत का पैर छूकर स्वागत किया। इस मौके पर टिकैत ने कहा, वाघा बॉर्डर बंद होने से देश को नुकसान हो रहा है, जबकि गुजरात के व्यापारियों को फायदा पहुंच रहा है। सभा में जुटे हजारों किसानों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और भारतीय किसान यूनियन नेताओं के समर्थन में जमकर तालियां बजाईं। टिकैत ने अपने भाषण में किसानों से दोबारा एकजुट होकर आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि खेती, खाद और बिजली के मुद्दे आज भी किसानों के पक्ष में नहीं हैं, इसलिए अब फिर से गांव-गांव जाकर किसान अपनी आवाज बुलंद करें। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के कई जिलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच से किसान नेताओं ने एक स्वर में कहा कि अब की बार किसान अपनी ताकत दिखाएंगे और सरकार से अपने हक की मांग पूरी करवाकर ही दम लेंगे। रैली के दौरान जगह जगह किसान नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। वहीं जिला पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। ये है कि भाई किसान हो जाओ इकट्ठे। जैसे अब की बार खाद अगर किसान डीएपी ले रहा तो लाठी लग रही उसके, डीएपी तो मिलता नहीं, लाठी जरूर है। और किसी पत्रकार ने या किसी ने सोशल मीडिया पे वो खबर डाल दी, अगर किसी किसान संगठन ने डाल दी तो उसका अकाउंट हो सकता है बंद। तो क्या ये एक घोषित इमरजेंसी देश में लगी क्या? मतलब आज अपनी आवाज हम प्रेस के माध्यम से भी नहीं उठवा सकते। बिजली को प्राइवेट कर रहे हैं। तो टोरेंटो एक कंपनी है आगरा में, उसने बिजली प्राइवेट है वहां पर आगरा में, और किसान बिल भी दे रहा और उसके बाद में भी वो उस पर पैसे काट दो जा। तो प्राइवेट कंपनी का हाल वो देखो। फसलों के दाम है नहीं, एमएसपी गारंटी की हमने बात करी, वो देते नहीं। क्या खरीद पूरी हो रही? जो यहाँ किसान धान और गन्ना ले रहा, क्या उसके भाव ठीक मिल रहे? यही सारे इशू हैं भाई। इकट्ठे हो, अपने आंदोलन की तैयारी करो। और जिस हिसाब से पंचायत हो रही है, पंचायत हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंगें चल रही है। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं जीएसटी आने के बाद गरीबों और किसानों को बड़ी सुविधाएं मिली, जो कम हुई है जीएसटी उस पर। कुछ मिली आपको छूट? कुछ नहीं भाई। किसी ने कुछ खरीदा हो तो बताओ और उसको छूट मिली हो। प्रधानमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं जहाँ छूट मिली नहीं। भाई जीएसटी की छूट मिली होगी तो व्यापारी को मिली होगी। सर, उर्वरक की उपलब्धता पे आपका आगे क्या कदम? आगे ये है कि भाई लड़ाई कड़ी लड़नी पड़ेगी और हमको इसकी निर्भरता छोड़नी पड़ेगी। क्या कोई खेत ऐसा है कि जिसमें उर्वरक ना डाला हो? उर्वरक सब खेत में डल रहा, लेकिन वो ब्लैक मार्केट करके व्यापारी ने उसकी शॉर्टेज दिखाकर उसके भाव बढ़ा दिए, ब्लैक मार्केट कर रहा है। और किसान भी कह ले भाई वैसे तो मिलेगा नहीं, चलो ब्लैक में ले लो। मतलब व्यापारी की दुकान पे डीएपी है, किसान के खेत में है नहीं, और जैसे उसका भाव बढ़ जा फिर मिल जा। इधर मुख्यमंत्री एक तरफ तालिबान का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ तालिबानी विदेश मंत्री का स्वागत भी राजकीय सम्मान के साथ। आजान तो उनकी तो सरकार है वहाँ पे, किसी के तो सोड़े रहोगे। ये लड़ाई भिड़ाई वाले ठीक है, ये आगे ठीक काम करेंगे। भाई जोन सा हथियार चलाना जानते हो, बिना ट्रेनिंग का है, आपको साथी मिल जाए तो क्या दिक्कत है? विदेशी नीति में तो ठीक है, ये कहीं कहीं तो पास भी करना चाहिए। तो क्या देश में तालिबानी शासन लागू? तालिबान खान की तो सरकार है वहाँ पे, वो तो सरकार चला रहे। अफगानिस्तान हमारा मित्र रहा है,
अब वहाँ जिसकी सरकार है अब वही तो आवेंगे, कोई और थोड़ा है ना। तो क्या आप तालिबान शासन का समर्थन करते हैं? और वहाँ तो पूरा देश कर रहा है भाई, वहाँ तो हम क्या कर रहे हैं। ये बाघा बॉर्डर खुल जाए तो उसका लाभ यहाँ के किसानों को होगा सीधा। आप चाल नहीं समझेंगे क्या है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बाघा बॉर्डर खुलना चाहिए। बाघा बॉर्डर खुलेगा तो हमारे ट्रांसपोर्ट यहाँ से ही सीधा माल हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान वहाँ जा सकता है। अब कहाँ को आता है? अब आता है कराची बंदरगाह, फिर वो गुजरात की पोर्ट पे उतरेगा और फिर वहाँ कहेंगे गुजरात में कौन है, यहाँ लड़ाई भिड़ाई करवा रखी है। गुजरात का जो व्यापारी है वो उसका लाभ उठा रहा। समझिए बात क्या है जी। बस सारी बात तो यही है, रोड़ाई यही है। बसपा की रैली में मायावती सपा और कांग्रेस की बुराई करती है और वहीं बीजेपी की तारीफ कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? और यही तो असली बात है भाई। विपक्ष, सरकार ने विपक्ष को भी डरा कर तोड़ दिया। विपक्ष आपस में लड़ाई लड़ रहा और सरकार की बात कर रहा, तो इसका मतलब डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है। विपक्ष जब डर जा तो तानाशाहों का जन्म हो जाता है। फिर तो देश में तानाशाह और बड़े उद्योगपतियों का कब्जा होगा। इनसे डट के मुकाबला करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल कि आपका बताओ। ये किसान आंदोलन क्या कोई बड़ा रूप लेने वाला है या कोई आने वाले दिनों में? वैचारिक क्रांति है। विचार से उत्पन्न क्रांति ही दुनिया में परिवर्तन लाती है। तो ये आसपास की भाई हवा तो चले ही है, ज्यादा दूर नहीं है, हवा आ रही, ज्यादा दूर नहीं। ढोल डांडी का तो साजा भी ठीक रहे, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक घूम रहा, हवा का रुख घूम रहा, घूमेगा। अभी जब पंजाब की हवा दिल्ली में जा सके पुराली की, तो यहाँ तो भाई यहाँ की हवा भी जा सकेंगे। को बढ़ रही है हवा। बिहार चुनाव को देखकर क्या कहेंगे? बिहार चुनाव में बेईमानी होगी तो ये जीतेंगे, और भाई ईमानदारी से होगा तो भाई दूसरे वाले जीत जाएगा। अभी आप श्रीलंका किसान सम्मेलन में गए थे जहाँ विदेशों के किसान आए थे, क्या कहेंगे इस बारे में? वहाँ पे 114 देश के किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, वे सब वहाँ पे थे और वहाँ कुछ प्रस्ताव हुए हैं। जैसे युद्ध चल रहा कहीं, तो देखो ना, वो हथियार के रूप में दुनिया में इस्तेमाल ना करा जाए। क्या आप किसी देश पे बच्चों पे हमले कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी, रोजगार, वो सब उनका छीन लिया, लेकिन उनको भूख से मत मारो। तो ये प्रस्ताव हुआ, जो भी फसलों के दाम हैं वे मिलने चाहिए। दुनिया में सबसे बढ़िया देश हमारा देश है, और तो बहुत महंगे हैं। तो अपने देश को भाई ठीक रखो, यहाँ आंदोलन भी करो और सरकार को फिर लिखित में चिट्ठी भी दो, लेकिन रहो संगठित। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट, फॉलो करना ना भूलें।